नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की टू द एग्ज़ाम पॉइंट की सीरीज़ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा सेक्शन है हाइड्रोजन सेल। हाइड्रोजन सेल के बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा में आया है, तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सेल की जो वर्किंग होती है उसको हम जान लेते हैं। हाइड्रोजन सेल जो है केमिकल रिएक्शन पर काम करता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस प्रोसेस पर ये काम करता है। तो ये काम करता है रासायनिक प्रक्रिया पर। और इसमें होता क्या है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक में यानी बिजली में बदल देता है रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से। इसका काम कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, ये आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। इसमें एक एनोड होता है और एक होता है कैथोड। कोई बैटरी होती है, कोई सेल होता है, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो इसी प्रकार इस सेल में भी एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसमें एनोड क्या करता है, एनोड में हाइड्रोजन को इंटर कराया जाता है और कैथोड में ऑक्सीजन को इंटर कराया जाता है। ठीक है। तो फिर जब हाइड्रोजन एनोड में जाता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है तो क्या होता है, सेल में इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित हो जाता है, या सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित हो जाता है, जिससे कि बिजली बन जाती है। ये इसकी प्रोसेस है। उसके बाद जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, वेस्ट निकलता है हमारा पानी के रूप में। आपने एक सुनी होगी प्रोसेस कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो H2O बनता है प्लस एनर्जी बनती है। इसी रिएक्शन पर ये काम करता है, इसी अपक्रिया पर हाइड्रोजन सेल काम करता है। अब ये चर्चा में क्यों आया ये भी हम जान लेते हैं। अभी हाल ही में NTPC ने हाइड्रोजन ईंधन की बसें और कारें लॉन्च की हैं नई दिल्ली और लेह में। ठीक है। कहाँ लॉन्च की हैं, न्यू दिल्ली में और लेह में। लेह जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है अब, वहाँ। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव यह भी चल रहा है कि अंडमान और निकोबार में भी अब NTPC जो है इलेक्ट्रिक जो चलाएगा वाहन, वो हाइड्रोजन ईंधन से चलित वाहन होंगे अंडमान निकोबार में। तो ये भी प्रस्ताव अभी चर्चा में है। उसके बाद इसके जो कुछ लाभ हैं उनको हम जान लेते हैं। ये तो सिंपल सी बातें हैं कि इसकी इफ़िशियंसी काफ़ी अधिक है, यानी इसकी दक्षता जो है वो काफ़ी उच्च है। उच्च कैलोरी मान भी हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन का कैलोरी मान काफ़ी उच्च होता है। उसके बाद जीरो इमीशन हम कह सकते हैं, यानी हार्मफुल इमीशन इससे नहीं होता है। हानिकारक कोई भी इस प्रकार का कोई भी इससे उत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद ये लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और बार बार इसे चार्ज नहीं करना पड़ता है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसीलिए इसको एक स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, यानी ऊर्जा का एक स्थायी घटक माना जा सकता है इसको, या स्रोत माना जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन सेल के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल की पहुंच लोगों तक हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।